मेरे प्यारे शिष्य, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे फिर रसखान के जीवन परिचय पढ़ा दिया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। आज मैं उसका जो है 2 पंक्तियाँ प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो, उसी को पूरा व्याख्या करके आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आज जो हम लोग उसको पूरा डिटेल्स में बताते हैं। हिंदी वर्ग 10वीं का ये गोदुली भाग 2 है। सब अपना अपना बुक खोलिए और इसका जो है मैं एक एक करके सबका व्याख्या करके बताऊंगा, ठीक है ना। किताब खोलिए तब समझ में आएगा, ठीक। देखिए पहला जो है शीर्षक प्रेम ऐनी श्री राधिका। नहीं, प्रेम ऐनी श्री राधिका कहने का मतलब इसमें दो गो दिया है। एक करील के कुंजन ऊपर वारो और प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका में राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में रसखान बताते हैं, और करील के कुंजन ऊपर वारो यानी रसखान राधा और कृष्ण के ऊपर सब कुछ निछावर करने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। तो चलिए पहले प्रेम ऐनी श्री राधिका का व्याख्या करके आप लोगों को बताते हैं। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका यानी प्रेम ऐनी मतलब होता है घर या गिरी या खजाना। श्री इसमें कृष्ण को कहा गया है, राधिका यानी राधा। यानी राधा जो है प्रेम का खजाना है यानी घर है। इसका हिंदी समझ गए। प्रेम ऐनी श्री राधिका, राधिका यानी राधा जो है प्रेम का घर है यानी खजाना है। कहते हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरन नंदनंद, यानी प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरन नंदनंद, यानी प्रेम वरन नंदनंद यानी नंद के नंद अर्थात कृष्ण जी, यानी नंद को जो है नंद कृष्ण जी को कहा गया है। अब प्रेम वरन यानी रंग जो है उनका, कृष्ण भगवान कृष्ण जो है उनका रंग है और राधा उनका प्रेम का खजाना है। करे प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरन नंदनंद प्रेम वाटिका के देऊ माली मालिन द्वंद, यानी इसका कहने का तात्पर्य कवि रसखान बताते हैं प्रेम वाटिका मतलब बगीचा, प्रेम वाटिका के देऊ यानी दोनों माली मालिन के समान है। माली द्वंद यानी माली मालिन के समान है। कहते हैं फिर बताते हैं मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही। कहते मोहन छवि यानी मोहन, इसमें फिर कृष्ण को कहा गया है। रसखान अपने बारे में बताते हैं। मोहन कहते मोहन की छवि यानी मोहन के रूप को जिस दिन से मैंने देखा उस दिन से अपना दृग यानी अपना नयन अपना खुद नहीं लगता है चारों तरफ कृष्ण ही नजर आते हैं। ये होता है सच्ची भक्ति। अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाई, ऐसा लग रहा है कि मुझे जिस तरह से धनुष से बाण छूट भी जाता है, ठीक है ना, छूट भी जाए और छूट करके चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता है, तो भगवान जी को मान लेते हैं। तो कह रहे ऐसा लग रहा है कि कोई धनुष से तीर भी छूट जाए और सर भी कट जाए तो मुझे पता नहीं चलेगा कि सामने से कौन आया था, ठीक है। केवल चारों दिशा में सिर्फ आप ही नजर आते हैं। फिर बताते हैं मोह मन मालिक ले गए हो, यानी मोह मन मालिक यानी मेरे मन को आपने लेके चला गए, यानी ले गए यानी लेके चल गए। कौन लेके चल गए? मोह मन मालिक ले गए हो चीते चोर नंदनंद, यानी चीते चोर नंद यानी मेरा चित्त को भी चुरा के ले गए। यानी चोर कौन? नंदनंद, यानी चोर कहने का मतलब ये चोर नहीं। तो उसका जो कृष्ण भगवान बताते हैं इतना भक्ति में उसके भक्ति में समा गए थे कि कहता है मेरा मन मानिक आपने तो लेके चले गए, यानी कृष्ण को कह रहा नंद के नंद यानी कृष्ण को बोल रहे हैं, यानी मेरे मन को तो आपने चुरा लिया है। अब बे मन मैं का करूं पड़ी फेर के पंथ,
अब मैं बिना मन के मैं क्या करूं, क्योंकि आप मन तो पहले चुरा लिया है, अब मेरे पास मन भी नहीं है, अब मैं बेमन मैं क्या करूं। अब बड़ी फेर के पन, अब तो मैं बेरा फेरा में पड़ गया हूँ। फिर बताते हैं, कहते हैं प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनियों लगियो। कहते हे प्रीतम नंद किशोर, जिस दिन से आपको मैंने देखा है उस दिन से मेरा मन तो आपने पहले चुरा लिया था, अब मैं क्या करूं। मन पावन चित्चोर, मन पावन मतलब पवित्र, मेरा पवित्र मन को आपने तो पहले लेके चला गए, पलक ओट नहीं करी सको। और जिस दिन से आप मेरे कहते हैं फिर असखान बताते हैं, जिस दिन आप मेरे सामने आ जाइएगा तो मैं एक पलक ओट नहीं हटाऊंगा, मैं एक आंख से आपको देखता रहूंगा। ये होता है सच्चे भक्ति। तो ये था प्रेम यानी श्री राधिका। आप चलिए आप फिर उसका दूसरा पंक्ति पढ़ेंगे। करील के कुंजन ऊपर वारो। करील इसमें कहा गया एक प्रकार का पौधा होता है, कटीले झाड़े। कुंजन का मतलब बगीचा, ऊपर मतलब उस पर ऊपर वारो यानी मैं उस पर निछावर करना चाहता हूँ। फिर कह रहा है यानी रसखान बताते हैं मैं सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर करने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। तो देखिए, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ, रसखान बताते हैं या लकुटी, लकुटी का मतलब होता है छोटा सा लाठी, नहीं कमरिया, कमरिया मतलब एक प्रकार का कमल, कमल पर राज तिहुपुर की ताजू। रसखान कह रहे हैं अगर मुझे एक बार कृष्ण भगवान की एक छोटी सी लाठी और कमल मिल जाए तो तिहुपुर की ताजदारी, मैं तीनों, तिहुपुर मतलब होता है तीनों लोग, ताजी डारो मैं सबको तो त्याग दूंगा यानी छोड़ दूंगा। सिर्फ एक बार मुझे राधा कृष्ण भगवान का एक बार लाठी, एक छोटी सी लाठी और कमल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज को छोड़ दूंगा। ठीक है। फिर बताते हैं, आठों सीधी नौ निधि का सुख, नहीं आठों सीधी नौ निधि का सुख, ननंद की गाय चराई विसारो। और फिर कहते हैं अगर मुझे एक बार नंद बाबा का गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं आठों सीधी यानी हर प्रकार का ज्ञान और 9 प्रकार के सुख को मैं भुला दूंगा। मुझे सिर्फ एक बार नंद बाबा यानी कृष्ण का गाय चराने का एक बार अवसर मिल जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्य समझूंगा। इसके कहने का तात्पर्य है आठों सीधी 9 निधि का सुख, ननंद की गाय चराओ विसारो, मैं सब कुछ को भुला दूंगा, मुझे एक बार कृष्ण भगवान की गाय चराने, कृष्ण की गाय चराने का एक बार अवसर मिल जाए तो। ये रसखान बताते हैं। फिर बताते हैं, रसखानी कबो इन आखिन सो बरज के बनवा तराग नियारो, कोटिक रो कल धोत के कड़िल के कुंजन ऊपर वारो। रसखान फिर अपने बारे में बोलते हैं, कबो यानी कब से, यानी जिस दिन से मैंने उसे बरन बाग को देखे हैं। तो वन बाग का मतलब होता है बगीचा, तराग का मतलब तालाब, निहारो यानी जहाँ जहाँ कृष्ण भगवान गाय चराया करता था, अगर मुझे एक बार अवसर मिल जाए तो मैं इन सब को मैं त्याग दूंगा। लगे तो बोल रहा है तहाग नियारो, कोटिक रो कल धोत के धाम। तो अपने आप को, कोटिक मतलब होता है करोड़ों और कल धोत का मतलब इंद्र के धाम। वो अपना आप को कह रहा है एक बार मुझे कृष्ण भगवान का जहाँ जहाँ गाय चराया करता था तो मैं लगता हूँ अपने आप को मैं सौभाग्य समझूंगा। लगता है कि मैं करोड़ों धाम, इंद्र के धाम घूम लिया हूँ। मैं उसे करील के कुंजन ऊपर मारो तो मुझे बहुत सौभाग्य की बात होगा। मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। निछावर करने की आकांक्षा प्रकट करते हैं रसखान जी। ठीक है। तो अपने आप को सौभाग्य की बात समझूंगा। तो इतना के लिए तो इसको अच्छा से देखिएगा। ये रसखान का पूरा व्याख्या था। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।